हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे में हमको मैट्रिक्स को डायगोनली प्रिंट करना है डायगोनल पैटर्न में। इसका लॉजिक अगर हम बात करें तो हमको दो ही डायरेक्शन में मूव करना है, एक डाउनवर्ड्स और एक अपवर्ड्स। ठीक है। हम अगर यहाँ से समझते हैं, ये सबसे बड़ा है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम इस पॉइंट पे 7 पे। अब यहाँ से हमको अपवर्ड्स जाना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जो हमारी रो है वो यहाँ पे घटती जा रही है। यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 1 हो गई और यहाँ पे 0 आ गई। ठीक है। तो रो को माइनस माइनस करना है और कॉलम बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे 0 कॉलम है, ये 1 कॉलम है और ये 2 कॉलम है। ठीक है। सो जब हम अपवर्ड जाएंगे तो हमको लॉजिक मिल चुका है कि हमको रो माइनस करनी है और कॉलम प्लस करना है। अब फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट पे आ गए। ठीक है, 3 पे आ गए। अब यहाँ से हमको डायरेक्शन चेंज करनी है। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, वो अभी हम कोड में देख लेंगे। एक बुलियन वेरिएबल ले लेंगे जिससे हम डायरेक्शन चेंज करेंगे। बट यहाँ पे हमको डायरेक्शन चेंज करनी है। अब यहाँ से हम कॉलम और इंक्रीज नहीं कर सकते, ये लास्ट कॉलम है। हम अगर लास्ट कॉलम पे आ चुके हैं तो हमको रो को शिफ्ट कर देना है। ठीक है, यानी कि अब हम रो को प्लस प्लस कर देंगे। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। और अब डाउनवर्ड्स का भी देख लेते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हैं, हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, हम 4 पे आ चुके हैं। अब हमको यहाँ से शिफ्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि अभी तक हम कर रहे थे, यहाँ से हम रो को इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। कॉलम तो हम हमारा जो था माइनस कर ही रहे थे और रो प्लस कर रहे थे, वो करेंगे। बट यहाँ पे अगर रो लास्ट नहीं है तो हम रो को प्लस प्लस कर सकते हैं। बट अगर रो लास्ट है, फॉर एग्जांपल ये वाला केस, यहाँ पे हम डाउनवर्ड्स आए। अब हम यहाँ पे रो को प्लस नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे कोई रो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इस केस में हम रो को प्लस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर रो लास्ट है तो उसमें उस केस में हम सिर्फ कॉलम को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है। अब इसका कोड देख लेते हैं। इसके लिए हम पहले कुछ वेरिएबल्स लेंगे। फॉर एग्जांपल हम एम ले लेते हैं। उसमें हम मैट्रिक्स की जो हमारी है वो लेंथ ले लेंगे और एक एन ले लेंगे। इसमें ये एम डॉट लेंथ हमको रिटर्न करेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज है। तो 1 2 3, यहाँ पे 3 एम में आएगा। और एन में हम देखेंगे कि जीरो रो पे जो है उसकी कितनी लेंथ है, यानी कि इस वाली रो की कितनी लेंथ है, किसी भी एक रो की। एल एन टी एच, इससे हमको पता चलेगा कि ये जो 1 2 3 है, इसकी लेंथ, इस वाली रो की लेंथ कितनी है फर्स्ट रो की। तो वो 3 है, तो एन में भी 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम रो और कॉलम और ले लेते हैं और इनको हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है। अब हम एक अरे बना लेते हैं। इसकी साइज हम देंगे m क्रॉस n, क्योंकि इतने एलिमेंट हमको स्टोर करवाने होंगे इसमें। और अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिससे हम ट्रेवर्स करेंगे लूप को, और एक बुलियन वेरिएबल फाइनली, जो कि हमको शिफ्ट करने में हेल्प करेगा कि हमको अपवर्ड जाना है या डाउनवर्ड। ठीक है। इन सबसे हो चुका है वेरिएबल से। अब हम लूप चलाएंगे। वाइल रो इज लेस देन m एंड कोलन इज लेस देन n। जब तक ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि हमारा रो और कॉलम जब तक एम और एन से छोटे हैं, तब तक हम, अब यहाँ पे हमारा जो केस था कि हमको दो डायरेक्शन में मूव करना है, एक अप में और एक डाउन में। तो हम पहले अब वाला कोड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हैं, तो अगर हमको ऊपर जाना है तो हम उस केस में कौन सा कोड लिखेंगे, हम वो देख रहे हैं। तो इसके लिए हमने जो वेरिएबल लिया था वो हमारी हेल्प करेगा। अगर अप में ट्रू है तो हमको अप जाना है, और इसके अंदर आके हम लिखेंगे वाइल जो हमारा रो था वो बड़ा होना चाहिए 0 से। ठीक है, क्योंकि हम रो हमेशा माइनस कर रहे हैं। तो जब तक रो बड़ा होगा और कॉलम जो है वो लास्ट कॉलम नहीं होगा, यानी कि n-1 से जब तक वो छोटा होगा, तब तक हम क्या करेंगे, जो हमारा अरे बनाया था हमने, इसमें हम आई प्लस प्लस करके स्टोर करवा देंगे मेट ऑफ रो कॉलम। ठीक है। आप चाहो तो इस आई प्लस प्लस को यहाँ पे ना लिखते हुए यहाँ पे अलग से भी लिख सकते हो, बट बात एक ही है, तो हमने वहीं पे लिख दिया है। ओके। अब हमको क्या करना था, हम ऊपर जा रहे हैं तो हमको रो को माइनस करना है और कॉलम को जो है वो प्लस करना है। ठीक है। और क्योंकि ये वाला एलिमेंट लास्ट वाला जो है वो कंडीशन पहले ही हम एग्जिट हो जाएगी और ये वाला एलिमेंट ऐड नहीं हो पाएगा, तो हम इसके लिए इस लूप से बाहर भी इसको
लिख देंगे ताकि ये 3b जो है वो अरे में आके स्टोर हो जाए। ओके, अब यहाँ पे फाइनली हम कंडीशन चेक करेंगे जो हमने बोला था कि अगर जो कॉलम हमारा है वो जो कॉलम है वो लास्ट कॉलम है, यानी कि n-1 के बराबर अगर हम आ चुके हैं कॉलम में, तो हमको रो को शिफ्ट करना है। ठीक है, यहाँ से हम 3 से अब नीचे जाएंगे। अब रो को माइनस ना करते हुए हम प्लस कर देंगे। एल्स तो फिर हम एल्स हम कॉलम प्लस कर सकते हैं। हाँ, कर लेते हैं। एल्स हम कॉलम प्लस कर सकते हैं। ठीक है, देख लेंगे, अगर नहीं भी हुआ तो हम इसको बाद में हटा देंगे। ठीक है, तो ये आपका कोड हो गया। अब हम अगर डाउनवर्ड्स हमको जाना है, यानी कि ये वाली पूरी कंडीशन अगर नहीं चलती है तो अब हमको डाउनवर्ड जाना है। तो एल्स लगाएंगे और सारा पूरा लॉजिक सेम टू सेम है, बस रो और कॉलम अपनी जगह चेंज कर लेंगे, यानी कि रो की जगह कॉलम आ जाएगा और कॉलम की जगह रो। सो यहाँ पे कॉलम जब तक हमारा बड़ा होगा 0 से एंड रो जो है हमारी छोटी होगी m-1 से, तब तक हम फिर से यही लिखेंगे। और इस बार हमको क्या करना है, अब हमको जाना है अपवर्ड्स, सॉरी डाउनवर्ड्स। सो डाउनवर्ड्स में हमको रो को प्लस करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम फर्स्ट रो पे थे, यहाँ पे सेकंड रो पे आ गए। सो रो को प्लस करना है और कॉलम को माइनस करना है, तो रो प्लस प्लस एंड कॉलम माइनस माइनस। ठीक है, और फिर से वही वाली बात कि लास्ट एलिमेंट को हमको अलग से स्टोर करना पड़ेगा, जहाँ पे भी हम डायरेक्शन चेंज करेंगे। और अब हम यहाँ पे रो के लिए कंडीशन चेक कर लेंगे कि अगर जो रो हमारी लास्ट वाली रो है, यानी कि रो जो है m-1 है, तो इस केस में हमको कॉलम को ही शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसकी हमने बात की थी यहाँ पे ऐड वाले एलिमेंट में, कि यहाँ पे 8 के बाद में हम रो को प्लस नहीं कर सकते हैं, तो हम कॉलम को शिफ्ट कर देंगे, अदरवाइज रो प्लस प्लस। ठीक है, सो यहाँ तक आते आते हमारा एल्स पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब ये अप में अभी तो ट्रू है क्योंकि हमने ट्रू दे दिया था, अब ये हमेशा ही ट्रू रहेगा, पर इसको हमको चेंज करना पड़ेगा हर एक इटरेशन के बाद में। सो हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, अप इज इक्वल टू नोट अप। ये नोट क्या करता है, ट्रू वैल्यू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है, ये आपको पता ही होगा। सो जब इसमें ट्रू होगा तो ये फॉल्स कर देगा और फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। ठीक है, और यहाँ तक आते आते हमारा पूरा कोड कंप्लीट हो चुका है। हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाते हैं और यहाँ से हम रिटर्न करवा देते हैं हमारा अरे। अब इसको चला के देख लेते हैं, अगर इसमें कुछ कंडीशंस गलत होगी तो हम उसको सुधारेंगे। ओके, अरे रिक्वायर्ड बट नॉट फाउंड। ओके, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मैंने यहाँ पे एम लिख दिया है, यहाँ पे मेट होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको चलाएंगे और ये हमारा आउटपुट आ चुका है सही साट। इसको सबमिट और करके देख लेते हैं। सो ये हमारे ऑलमोस्ट के टेस्ट केस पास हो चुके हैं सारे ही। सो ये आज की प्रॉब्लम थी गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं इसी तरह से रोज़ प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करता हूँ। 2 दिनों से थोड़ा सा लेट हो रहा था क्योंकि मैं कहीं अपने पर्सनल रीजन्स की वजह से अपलोड नहीं कर पा रहा था वीडियोज़ को, पर मैं रोज़ डेली सुबह इसी टाइम पे अपलोड कर देता हूँ वीडियोस। तो अगर आप डेली इस प्रॉब्लम ऑफ द डे के सॉल्यूशन चाहते हैं इसी तरह से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।